तो मानसून के इस मौसम में अगर आप वैसे इलाके में रहते हैं जहां फ्लैश फ्लड का खतरा है तो नदी किनारे से दूर रहिए। पहाड़ी राज्यों में इस साल भी लगातार बादल फट रहे हैं और अचानक से ही बाढ़ आ रही है। आपको हिमाचल और उत्तराखंड से रिपोर्ट दिखाते हैं जहां पानी के प्रहार से लोगों की जिंदगी संकट में पड़ गई है। पहाड़, नदी में सैलाब से जिंदगी पर संकट, इसके बाद ऑपरेशन जिंदगी। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के नाहन इलाके की है, जहां मूसलाधार बारिश के बाद अचानक फ्लैश फ्लड ने तबाही मचा दी। देखते ही देखते कई लोग तेज बहाव के बीच फंस गए। चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी नजर आने लगा। रेस्क्यू टीमों को रस्सियों के सहारे लोगों को एक एक कर सुरक्षित बाहर निकालना पड़ा। उफनते पानी के बीच चलाया गया ये रेस्क्यू ऑपरेशन बेहद चुनौतीपूर्ण था, लेकिन राहत की बात ये रही कि सभी फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। उत्तराखंड के देहरादून से डराने वाला वीडियो सामने आया। विकास नगर इलाके में एक मौसमी नाला अचानक उफान पर आ गया। तेज बहाव और मलबे ने सड़क को अपनी चपेट में ले लिया। दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। इसी दौरान एक कार चालक ने उफनते नाले को पार करने की कोशिश की, लेकिन कार बीच धारा में फंस गई। कुछ पल के लिए ऐसा लगा कि तेज बहाव कार को बहा ले जाएगा। मौके पर मौजूद लोगों की सांसें थम गई। हालांकि कुछ समय के बाद इस कार को सैलाब के बीच से बाहर निकाल लिया गया, लेकिन इसके बाद भी कुछ लोग जान जोखिम में डालकर वहां से पार होते हुए नजर आए। हिमाचल और उत्तराखंड दोनों ही राज्यों में प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बारिश के दौरान नदी नालों और भूस्खलन वाले इलाकों से दूर रहें, क्योंकि पहाड़ों में मौसम का बदलता मिजाज कुछ ही मिनटों में जिंदगी को खतरे में डाल सकता है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों से बादल फटने की खबर लगातार सामने आ रही है। शोपियां में पानी के तेज बहाव में पुल बह गया। बांदीपोरा में भी भयंकर तबाही मची। देखते ही देखते पुल सैलाब में समा गया। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले के ड्रागड़ इलाके की है, जहां अचानक बादल फटने के बाद आई बाढ़ अपने साथ पुल भी बहा ले गई। कुछ ही मिनटों में पानी का बहाव इतना तेज हुआ कि मजबूत कंक्रीट का ढांचा भी टिक नहीं पाया। स्थानीय लोग बेबस होकर पूरी घटना देखते रह गए। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले के सुमलार इलाके में भी बादल फटने और मूसलाधार बारिश के बाद फ्लैश फ्लड ने भारी तबाही मचा दी। फ्लैश फ्लड की चपेट में आने से 3 मकानों को नुकसान पहुंचा। कई मवेशियों की मौत हो गई, जबकि कई जगहों की दीवारें भी ढह गई। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन माली नुकसान तो बहुत हुआ है। माली नुकसान इतना हुआ कि ये जिन बंदों की है तकरीबन 6-7 बंदे यहाँ पे जिनकी जमीन इतनी थी तो वो बह गई, नंबर 1। दूसरे नंबर जनाब 3 मकान और 2 गाँव खाने, जिसमें 5 चारवाई भी बह गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल भारी बारिश के दौरान यही हालात बनते हैं, लेकिन स्थायी सुरक्षा इंतजाम अब तक नहीं हो सके। लोगों ने प्रशासन से तत्काल राहत, मुआवजा और क्षतिग्रस्त सड़कों की जल्द मरम्मत की मांग की है। प्रशासन के मुताबिक इस पूरी घटना में किसी भी तरह की जनहानि होने की सूचना नहीं है। अधिकारी नुकसान का आकलन कर रहे हैं, जबकि मौसम विभाग की चेतावनी के बीच प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। पहाड़ी इलाकों में फ्लैश फ्लड से नुकसान हो रहा है, तो वहीं मैदानी इलाकों में नदियों में उफान और जल जमाव से लोगों को परेशानी हो रही है। कई बार तो हालात ऐसे बन जाते हैं कि जान बचाना भी मुश्किल हो जाता है। महाराष्ट्र के भिवंडी में कामवारी नदी में आए तेज बहाव में एक मिनी बस बह गई। नदी में पानी का बहाव इतना तेज था कि मिनी बस उसमें तिनके की तरह बहती दिखाई दी। कुछ दूर बहने के बाद बस पूरी तरह पानी में डूब गई। ये बस नदी किनारे घाट पर स्थित एक गैराज में मरम्मत के लिए खड़ी थी, लेकिन लगातार बारिश के बाद नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि तेज बहाव बस को अपने साथ बहा ले गया। बाद में बारिश रुकने और नदी का जलस्तर कम होने पर ये बस महाडा कॉलोनी इलाके के पास नदी के बीचों बीच फंसी हुई दिखाई दी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में बादल फटने से तबाही मच गई। कई रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया। अचानक नाले में उफान आ गया और ट्रैक्टर पानी के बीच में जाकर फंस गया। ट्रैक्टर चला रहे युवक की सांसें अटक गई। उसकी जान पर बना, क्योंकि चारों तरफ से ट्रैक्टर पानी की तेज धारा से घिर गया। तस्वीरें कुपवाड़ा के पैरेलल बाईपास की है, जहां बादल फटने के बाद पहाड़ों से तबाही उतर आई। हुआ ये कि ट्रैक्टर वाला नाला पार कर रहा था,
और उसी दौरान तेज रफ्तार से पानी आ गया और वो फंस गया। ड्राइवर को रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन ट्रैक्टर अभी भी बाढ़ के बीच फंसा है।